क्या ही उत्तम समय है कि आज हम भवन में इकट्ठा होने वाले हो पाए, अपनी खुदा की देवी में इकट्ठा होने वाले हो पाए। प्रभु से हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम इस योग तो नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें चुना और यहाँ पे पहुँचाया, इसके लिए हम पिता का धन्यवाद देते हैं। और जितने भी भाई बहन आ रहे हैं रास्ते में, खुदा उन्हें भी सही सलामत यहाँ पर लेकर आए। और हम प्रार्थना में चलेंगे सबसे पहले, और प्रार्थना के बाद हम गीतों में जाएंगे, गीतों के बाद गवाहियों में, और उसके बाद हम आज के पवित्र वचन की ओर चलेंगे। तो हम डाली आरती से निवेदन करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम तो प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र करता बड़ी आदत भक्ति दीनता के साथ और चरणों के सम्मुख भक्ति कर रहा है प्रभु। तो इस लायक नहीं प्यारे प्रभु कि हम यहाँ प्रेज हो सके, पर तेरा प्यार है प्यारे प्रभु, जो तू प्यारे प्रभु हम सबों को चुन लेता है कि हम तेरी जोड़ी में आकर धन्यवाद की भेंट दे सके। सच मुझे प्यारे प्रभु तू सबों को और आत्मा से भरा है कि हम यहाँ पर आ सके हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के दान के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे प्रभु हमें ऐसी सामर्थ दे, ऐसा बल दे प्यारे प्रभु, जो कुछ भी हम यहाँ करें प्रभु तेरे को फायदे की इच्छा में होकर हम सब कर सके। प्यारे प्रभु हमारे गीतों गाया जाना, हमारा वचन पढ़ा जाना, अजात को हम प्यार को दे हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु। जो भी वचन लेके यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, वो हम सबों के जीवनों में प्यारे प्रभु कार्य करे, और हम सब उसको सुनने वाले नहीं पर उसको चलने वाले बन सके प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि दिन बहुत ही कठिन है, जो प्यारे प्रभु हमें हर पल हर क्षण तेरी ओर देखना है, तेरी ओर दृष्टि लगाए रहना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम तेरे पास आते हैं तो हमको प्यारे प्रभु आनंद ही आनंद मिलता है, क्योंकि तेरे पास आने में ही आनंद की भरपूरी है। और हम जानते हैं प्यारे प्रभु हम कहाँ जाए, ये छोड़ के हम कहाँ जाए, हमें कहीं भी कोई भी शांति नहीं मिलती, केवल तेरे पास आके भी वो शांति मिलती है। क्योंकि हम जब कठिनाई में होते हैं या कठिन समय में होते हैं, तो हम जब तक तुझे पुकारते हैं तो तू हमारी सुन लेता है। क्योंकि हम प्यारे प्रभु तेरी ओर देखने वाले हैं, और जितने जन यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, इन सबों को हम तेरे हाथों में रखते हुए प्यारे प्रभु तुझसे मांग लेते हैं। जो बातें ये अपने हृदय में लेके आए हैं उनको तू प्यारे प्रभु सुन ले प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ जितने भी जन आए हैं वो ये कह नहीं सकते प्यारे प्रभु कि तूने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना है प्यारे प्रभु। और जितने जन यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं और जो रास्ते में है प्यारे प्रभु, उनको जल्द से जल्द यहाँ तक पहुँचा दे प्यारे प्रभु। बोलेंगे प्यारे प्रभु कि हर एक जन प्यारे प्रभु तेरी ओर देखने वाला बने, और वो हर जन प्यारे प्रभु आलस में ना पड़े, और वो जागता रहे और प्रार्थना करता रहे। क्योंकि तुमने बताया है कि तू हर पल हर क्षण तेरी दृष्टि हम सबों पर लगी रहती है। इसलिए प्यारे प्रभु हर बात को हम तेरे कदमों में रखते हैं, अपने दास को तेरे हाथों में सौंपते हुए उनके इनको प्यारे प्रभु अपनी बेटी के अंगारों से उनके होठों को छू ले प्यारे प्रभु, ताकि वो पवित्र हो। जो भी बताए प्यारे प्रभु वो हम सब जीवनों में धार ले आए। इसलिए हर एक बात को तेरे पवित्र कदमों में रखते हुए ये सबको यीशु के जीवित और मुबारक नाम में होकर मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गीतों में चलेंगे, और गीत है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, पेज नंबर 76, सॉन्ग नंबर 121। रखा है अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद दिमागी कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद दिमागी कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक पे जाऊं तो तू वहाँ है,
वहाँ जाऊं। Praise the Lord। दूसरा गीत गाएंगे। दूसरा गीत है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, पेज नंबर 71, सॉन्ग है 112, 112। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे जान, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल देखा खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल देखा खाली। तूने सींचा उनसे ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अच्छी जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अच्छी जिंदगी। तू है जिसका नाम लिया, तूने ये नहीं किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी मुझसे भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मेरा वादी तेरे जीवन में क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाही दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना होता है, और सिवाय हम अपने पिता को धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में गवाही जो है जो बहुत बहुमूल्य समय है, जो और जिसको हमें ऐसा होता है कि हम नहीं जाते हैं, उसको भी नहीं चाहते हैं बड़ा, लेकिन ये समय में हमें इसको चुनना नहीं चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है आपको चाहता है कि हम उसकी जय जयकार के, जैसे कि आपको लिखा हुआ है वचन संहिता 34 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगी, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगी, नर लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। सचमुच में जब हम यहाँ आते हैं तो हम सब मिल करके उसको नाम ऊंचा करते हैं। क्यों यहाँ बैठते हैं? क्योंकि हम सब मिल के आते हैं और उसके नाम को हम
क्योंकि सबसे श्रेष्ठ नाम हमारा प्रभु का ही, सारी जातियों पे वो श्रेष्ठ है। इसलिए हम क्यों ना उसकी जयकार करें, हम क्यों ना प्रफुल्लित हो, क्यों ना उछलते हुए यहाँ पर आए। और इस समय हम अपने जीवन के लिए बता रहे हैं कि कैसे कैसे प्रभु हमको संभाले हुए हैं। हर पल में प्रभु हमारी रक्षा करता है, हमारे परिवार के बच्चों के साथ है, जबकि हमारी पोती गई हुई है बॉम्बे और रास्ते में भी है, और हो सकता है कि वो शाम तक पहुंचे। तो हम उसी की ओर देख रहे हैं, प्रभु की ओर देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी मंदिर में प्रभु जरूर है कि उसकी मंदिर प्रभु सही तरीके से वो पहुंच जाएंगे अपने यहाँ को जाना पहुंचना है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब जब हम पुकारते हैं प्रभु को तो प्रभु हमारी सुनता है, और तभी सुनता है जब हम उसकी बात जोते रहते हैं। हर पल उसकी बात हमें जोते रहना है। और कोई भी कठिनाई आई है, परेशानी आती है तो हम बड़े घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है जैसे कि आज ही मेरे बड़े अजीब से बड़े दिन था, मैं बड़े अजीब से मुझे उल्फत भी हो रही थी, बड़ी परेशान थी, क्या करूं क्या ना करूं। कुछ तबीयत ऐसी थी कि दिल करा था कि बैठ जाऊं सो जाऊं, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं प्रभु के, मैंने वादा मांगी मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, प्रभु मुझे जरूर खड़ा करेगा। और मैं वैसे ही उठ के खड़ी हो गई और मैंने वचन पढ़ना शुरू कर दिया। और जब हम वचन पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति मिलती है कि जो कोई हम शब्दों में उसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे पास ही रहता है। और हम जब उसको पुकारते हैं तो हमारी सुन लेता है, हमें उत्तर भी दे देता है। इसीलिए हम यहाँ पर आज आ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग की स्कूल में नई बिल्डिंग बनी है, और नई बिल्डिंग में हम लोगों को सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट किया गया था, जब से हम लोग के बच्चे वहाँ शिफ्ट हुए। और आज हमारे बच्चों का राइटिंग डिक्टेशन और आर्ट का पेपर भी था। और जब हम स्कूल पहुंचे तो अचानक सडनली पता चला कि हमें आज ही ऊपर से नीचे क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे। और अब फादर ने भी अनाउंस किया कि इंटरवल से पहले ही आपको सारे टेस्ट भी लेने हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ऊपर से नीचे क्लास, सारा सामान, बच्चों की कॉपी किताबें, सारा सामान ऊपर था, कैसे नीचे लाएंगे। उसी में हमें पेपर भी लेना, उसी में बच्चों के नाम भी लिखने हैं, और बच्चों से एग्जाम, पहली बार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कैसे क्या करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत गुस्सा आ रहा था कि हम लोग को सैटरडे को ये काम दे देते तो हम लोग कर लेते हैं ना। लेकिन फिर गुस्से में फिर मैंने कहा नहीं, गुस्सा नहीं करना है। मैंने कहा खुदा आप सब कुछ करेंगे, और हर काम आपके हाथों पे सौंपना, और आप ही सब कुछ पूरा करेंगे। और सच में इंटरवल से पहले मेरा ऊपर कैसे सारा सामान नीचे, मेरे ही क्लास के बच्चे सीढ़ी से चढ़ के ऊपर गए और सामान नीचे ला के उन्होंने फटाफट रखवाया। मैंने उतनी देर में अपने क्लास को भी पूरा अलमारी वगैरह में सेट कर दिया, उनका एग्जाम भी ले लिया, और इंटरवल से पहले मेरे सारे काम पूरे हो गए। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम खुदा के हाथों में काम देते हैं तो वो अपने हाथों से उसे अपने ढंग से पूरा करता है। और दूसरी गवाही ये कि अभी जब मैं आ रही थी तो जैसे कि मेरे भी मन में यही हो रहा था कि कल रात में मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। मैं 12 बजे तक मुझे बहुत उलझन हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, और मुझे उल्टी उल्टी सी लग रही थी, लेकिन मुझे वॉमिट हो नहीं रही थी। तो मुझे बहुत उलझन हो रही थी कि मतलब या तो हो जाए और या तो हम क्या करें। अब बहुत मतलब आंखें बंद थी, लेकिन पूरा टाइम उलझन बेचैनी हो रही थी। फिर 3 बजे के करीब मुझे नींद आई। मैं प्रार्थना करती रही और मैं कब सो गई मुझे नहीं मालूम। फिर जब मैं आ रही थी तो अभी भी पानी गिर रहा था, तो मेरा मन हो रहा था कि चलो वापस घर चलते हैं, क्योंकि आज तो बारिश भी हो रही है। फिर लेकिन मन में यही आया कि नहीं, अपने खुदा से वाचा बांधी है कि मंगल को पहुंचना है, और चाहे बारिश हो चाहे तूफान है, जाना तो है करके। तो मैंने कहा जाएंगे, और हम आए। और जब हम उठटिया पुल पे पहुंचे तो हम सोचने लगे कि गाना कौन सा गाएंगे करके। तो मन में बार बार यही गाना आ रहा था, तूने मुझे आगे पीछे घेर लिया। बार बार यही गाना मन में आ रहा था कि ये गाएं, और मैं गाते हुए आ रही थी मन में अपना। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आई तो शिष्य से हमने पूछा, शिष्य कौन सा गीत, तो उसने कहा तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा। तो ये भी एक खुदा की योजना है कि वो हर एक चीज हमारे मनों में डालता है, और जो वो हमसे चाहता है वो हमसे वो पूरा करवाता है। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी गवाही है कि कल पहली बार मैं अपने दास के साथ मीटिंग में गया। दास ने मुझे कहा कि सचिन मीटिंग में चलना है, तो मैंने बोला सर हाँ जरूर। मैंने सर से ये जरूर पूछ लिया, सर किसी नींद जो अच्छी आती है वो खुद ही खुली। फटाफट मुँह हाथ धो के सर के पास पहुंचे। रास्ते में बहुत सारे कुत्ते जो कि खड़े रहते हैं कि कोई बाइक जब निकलती है तो भौंकते हैं या काट ले, लेकिन सर ने मुझसे वहां पर कहा कि घबराया मत करा करो यार,
खुदा के बंदे हैं, खुदा सबका मुंह बंद रखता है। इतनी बड़ी गवाही है कि रात में 3 बजे फिर सर के पास पहुंचे। वहां पहुंच के दास उनकी बाइक को थामे हुए खुदा है। बस मैं बैठ के आराम से, मैंने कहा चलो, और सर मैंने 1 घंटा 20 मिनट में कानपुर लगा दी गाड़ी उन्होंने। हाँ, और वहां पहुंचे, फिर जिस फैमिली से मैं कभी मिला नहीं था उस फैमिली से वहां मुलाकात हुई, उस घर से। ये भी एक बहुत धन्यवाद का विषय है कि उस फैमिली को मैंने जाना, उस फैमिली ने मुझे, वो जानते हैं मुझे, लेकिन मैं उनके साथ सामने से मिला, ये खुदा का धन्यवाद है। मंगलवार में मैं यहाँ पे चढ़ाने आया था, और वहां से जब हम निकले तो सर ने मुझसे 2 बातें और कही थी। ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ये कितना क्लीन है ना। तो मैंने सर से ये बात कही, सर उधर वाला रास्ता ना जाम लगा हुआ है और आते वक्त जाम मिलेगा। सर बोले नहीं, आते वक्त भी रास्ता साफ मिलेगा। तो जब मैं आ रहा था ना, तो उस टाइम में मुझे जिस प्रकार की ट्रैफिक होती कुछ था ही नहीं, माने एक गाड़ी निकल रही है आराम से। बोले देखो, अंगूठा दिखा ड्राइवर, देखो कितना क्लीन रास्ता। और आते हुए फिर लखनऊ की बहुत जल्दी गाड़ी सर ने लगा दी। 1 घंटा 25 मिनट में यहाँ भी लगा दी गाड़ी, घर पे पहुंच गए हम लोग। मैं इसलिए खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे से खुदा की दास के साथ में गया, और बहुत अच्छे से वहां पर प्रार्थना सभा हुई, उस घर के लिए आशीष हुई, और हमारे छोटे झुंड के लिए प्रार्थना हुई कि ये छोटा झुंड इसी प्रकार से चलता रहे। तो ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे लिए, क्योंकि हर बार तो डैनो भैया जाते थे, इस बार मैं गया, तो मुझे एक खुदा के दास के साथ जाने का ये अवसर मिला। इसके लिए मैं खुदा को प्रेज द लॉर्ड। नीचे बैठे रहेंगे, ऊपर कैसे हम जा पाएंगे? सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि अभी मन में ये आ रहा था, जब हम स्कूल से जैसे थी, फिर हम ये सोचने लगे कि जाएंगे कैसे, कहीं बहुत रास्ते में बहुत तेज बारिश ना हो जाए। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। हम खुदा का नाम लेते हुए जब हम बैठे हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल के खुदा को याद करते हुए बैठे हैं, खुदावन मुझे यहाँ सही सलामत पहुँचाया। बारिश एकदम बारिश ही नहीं हुई जब तक हम यहाँ तक पहुँचे, बिल्कुल सूखे सूखे पहुँचे हैं। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन अपने हाथों में बारिश रोक के रखा है। कितनी भी भेड़े हैं जो थोड़ा भी दिक्कत या परेशानी आती है तुरंत भटक जाते हैं कि नहीं, कुछ हिचकिचाहट हो जाती है, लेकिन खुदा को जैसे याद करते हैं, खुदावन तूने जो सिखाया हमें उस वचन पे हमें चलना है। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है, हमें सही सलामत रखा, हमें सांस दी है कि हम यहाँ भगवान तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं पिता। इसके लिए खुदा को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से कहेंगे कि वो भी वचन की ओर लेकर चले, इसका जो प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम पिता के वचन में बढ़े, उसके वचन को जाने। सच में हमें नहीं मालूम कि हम कैसे कहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि दूरी तो बहुत है, कानपुर की मामूली नहीं है। यहाँ से कानपुर बहुत दूर है, लेकिन पिता हमें कैसे पहुंचाता है हमें पता नहीं लगता। और हम लोग वहां पहुंच के खुदा को धन्यवाद देते हैं, और जब वहां चलते हैं तो भी पता नहीं लगता कि कब हम आ गए। हम देखते हैं कि
वह काम जो मनुष्य की दृष्टि में बहुत बड़े हैं, अचंभित हैं, कैसे होंगे, हो नहीं पाएंगे, पिता उन्हें सेकंडों में पूरा करता है। बस केवल हमें और आपको अपने सृष्टिकर्ता पर विश्वास करना है और उसके वचन में बने रहना है। देखिए, शरीर निर्बल है, शरीर दुर्बल है, शरीर थक जाता है, शरीर बहुत जल्दी से खुदा के वचन से दूर होना चाहता है। लेकिन जब हम इस शरीर को पिता के भवन में लेके आते हैं और वेदी पर चढ़ाते हैं तो ये पिता को भाता हुआ लगता है। इस शरीर में असाध्य रोग हैं, बहुत से रोग हैं, बहुत सी रोगों की आत्माएं हैं, लेकिन उन आत्माओं को पिता अपने बलवंत दाहिने हाथ से दबाए रखता है। याद रखिए कि आपका जैसा विश्वास है वैसा आपके साथ हो जाएगा। एक है सच्ची कलीसिया और एक है झूठी कलीसिया। हमेशा याद रखिए, एक है सच्ची दाखलता और एक है झूठी दाखलता। सच्ची है और कौन सी दाखलता झूठी है? दोनों एक समान हैं और दोनों को प्रभु बढ़ा रहा है और दोनों बहुत फलवंत हो रही हैं। अब आप मुझे बताइए कि उसमें जरा सा भी अंतर आपको लगेगा नहीं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि सच्ची दाखलता कौन सी है और झूठी दाखलता कौन सी है? जब संस्था में, कलीसिया में लोग आके बैठते हैं तो आप देखते हैं कि सब भक्ति भाव से बैठे होते हैं। आप कैसे पहचान पाएंगे कि किसके अंदर सच्ची कलीसिया और किसके अंदर झूठी कलीसिया है? भवन में जब हम आते हैं और भवन में आके जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम गवाही देते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं। आ रहा है रोहन, एक काम करो भाई, दरवाजा खोल दीजिए, खिड़की खुली है। अब सही, अब सही। तो कितनी उत्तम बात पिता ने हमें और आप लोगों को दी कि हम अपने जीवन में उस सच्ची दाखलता से खाने पाए जो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत आयत से जरूरी है। कल हमने वचन में सुना कि यीशु आ गया है। लोग कह रहे हैं आएगा, आने वाला है, और लोग प्रकाशित वाक्य उसका, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके।
Praise the Lord। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को खुदा समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम में लिखा हर एक आंख उसे देखेगी, आने वाला है, देखो वो बादलों में के साथ आने वाला है। आपका विश्वास क्या है? आप किस विश्वास में, आप किस विश्वास में हैं? आपसे पूछा जाए कि आप किस विश्वास में? कल हमने मैसेज में पढ़ा, आपका विश्वास कहां पर है? उसे कहा जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। सच्ची कलीसिया, झूठी कलीसिया, ये दोनों कलाम में लिखा कि एक आज हर कोई यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहा है, आज हर कोई यीशु मसीह के नाम का भय मान रहा है और खुदा के वचन को पढ़ रहा है, लेकिन वह पिता के वचन में चल नहीं पा रहे, क्योंकि वह अपने आगे खुदा को देख नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप अपने आगे खुदा को देखने पाएंगे, आप उसके पीछे पीछे बोलेंगे। वो तीन मंजूसी एक तारे अगर तारा नहीं है, अर्थात अगर आपके जीवन में दूत नहीं है, तो आप कैसे चलेंगे? आप कैसे वचन को जानने पाएंगे? ये तारा है क्या भैया? तारा सितारा क्यों? बोलो तारा सितारा नहीं, ये तारा है क्या? सब जने, मेरे पापा बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं जब क्रिसमस आता है तो ऊपर तारा टांगने के लिए परेशान। तो ये तारा सितारा बना दिया क्या? तारा सितारा बना दिया। वो देखिए कैसे, ये देखिए, इनको ये समझ में आ गया, वचन समझ में आए चाहे ना। तारा सितारा क्या? अब बहुत ध्यान से समझे। तीन मजूसी तारे को देख के चल रहे, तारा दिख रहा होगा, वही आकाश वाला तारा दिख रहा होगा, उसी को देख के चल रहे होंगे। आइए वचन में देखें तारा है क्या। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ें। अर्थात उन 7 तारों का भेद। अब समझे, अब समझे, अब समझे, तारा सितारा नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जब आप विश्वास करेंगे, आप किस विश्वास में? आने वाला है। तो अगर आने वाला है तो आपके सामने तारा नहीं है, लेकिन अगर आ गया है तो आपके सामने एक तारा है। जिस तरह से वो तीन मजूसी उस तारे को देख के चल रहे हैं, वैसे ही आप भी आज उस तारे को देख के चलेंगे। अर्थात ये तारा है क्या? आइए पढ़ें। अर्थात उन 7 तारों का भेद। अब 7 तारों में क्या भेद होगा यार? रात होगी तब तारे दिखेंगे, तारों में क्या भेद होगा? यही तो बातें हैं जो खुदा ने हम निकम्मों को समझा दिया। कलाम में लिखा, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने आंख में देखा था, तूने
मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, ये 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं। अरे तारा नहीं, दूत। आप प्रार्थना करते हैं ना, खुदा मार्ग में मेरे आगे आके दूत भेजो, दूत गायब हो जाता क्या? तभी तो वो भवन में आ नहीं पाते। भाई कहीं जा रहे तो मेरे आगे दूत भेज दो प्रभु, किसी काम के लिए जा रहे हैं मेरे आगे दूत भेज दो प्रभु। और जब भवन में आने का समय आया मंगल, दूत गायब हो गए प्रभु, मैं तो जाने का मन कर रहा था प्रभु, चेहरा देखिए चेहरा, मेरे तो जाने का मन बहुत कर रहा था, दूत ही नहीं आया। और नहीं आया, हम सोचे लग रहा दूत आप कहीं टहलने गया है। एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, ये तारा दूत है। अब अगर आपके जीवन में यीशु मसीह, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 23, आप भवन में आके बैठे हैं, पानी की बूंदें गिरी, आप भवन में आके बैठे हैं। निर्गमन 23:20 में क्या लिखा पढ़े? बस, अब वो कह रहे हैं आने वाला है, तो फिर दूध कहां तुम्हें दिखेगा? तुम्हें दूध दिखेगा? आने वाला है भैया, वो आने वाले विश्वास में। क्या? आने वाले विश्वास में। तो आने वाले विश्वास में आप अगर होंगे तो छाती पीटेंगे। छाती कब पीटी जाती? ऐसे विश्वास में है कि आपके आगे दूत है, और अगर दूत है तो उसको आप क्या कहेंगे? आने वाला कि आ गया? आप लोग हर चीज में चतुर बनते हैं। क्या बनते हैं? अच्छा बताइए, आपको कोई बेवकूफ बना सकता है? आप बताइए, आप बताइए, आपको कोई बहुत जल्दी से बेवकूफ बना सकता है? नहीं बना सकता। अपनी बुद्धि लगाइए, या क्या कर रहे हो यार हाथ में, और कहा 1000 दे दो, आप दे देंगे? क्यों? आप बुद्धिमान है, आप सब चीज बहुत चालाकी से लेते हैं। आजकल सेब का सीजन चल रहा है? सेब का रेट पता करते हैं आप, अब सेब वाले ने बताया 150 रुपए किलो, आप कहेंगे अरे छोड़ो, 100 रुपए मारा मारा फिर रहा है। अच्छा सेब आप 150 रुपए में सेब ले लेंगे आज आप? नहीं बताइए, आप लोग 150 रुपए में 100 रुपए किलो बनने वाला सेब जो मिल रहा है हर जगह, आप 150 रुपए में ले लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? आप चतुर हैं, आप हर चीज में चतुर हैं, लेकिन आप यहां आके टाई फिस हो जाते हैं। कहां आके? वचन में। क्यों? क्योंकि वचन में हम आलस करते हैं। आलस क्यों कर रहे हैं हम? यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, कहा कि नहीं? तो जब सब कुछ पूरा हो गया तो हमें केवल ग्रहण करना है। क्या करना है? हमें नहीं कि नहीं? ताली बजेगी कि नहीं? अच्छा, जिसको कहा खुदा ने सब कुछ पूरा हुआ, वो कितना बड़ा काम था। किसी भी चीज के द्वारा उद्धार नहीं था। खुदा ने एक इतना बड़ा काम करा जिसको कोई जना नहीं कर सकता था। इतना बड़ा काम जो कोई मनुष्य, कोई दूत, कोई संत नहीं कर पाता। इतना बड़ा काम खुदा ने कर दिया, और उसके बाद का सब कुछ पूरा हुआ। अर्थात सब कुछ पूरा होने का मतलब क्या होता है? कि सब काम हो गया। अब हमें क्या करना है? ग्रहण करना है। हमें क्या करना है? विश्वास करना। अब हम इतने बड़े आलसी कि ग्रहण नहीं ले रहे कर रहे हैं।
ग्रहण नहीं कर रहे। सोचिए, उस काम को करने के लिए हम में से किसी का कोई लहू बहा, हम में से किसी ने कुछ सेक्रीफाइस किया। उद्धार को करने के लिए, उद्धार होने के लिए किसी मनुष्य जाति ने कोई सेक्रीफाइस किया? नहीं किया। उद्धार करता यीशु मसीह ने हमें उद्धार के जीवन दिया। आमीन। लेकिन हमने कोई प्रयास नहीं किया। आपको केवल ग्रहण करना है। क्या करना है? और हम इतने बड़े आलसी हो गए हैं कि हम ग्रहण भी नहीं कर रहे। ये वचन की पुस्तक जो आप लोग हाथ में लेके बैठे हैं, ये वचन की पुस्तक पहले नहीं थी। ये खुदा के अभिषिक्तों ने अपने आप को दिया और खुदा की आत्मा में आपको दिया, तब आपके पास वचन की पुस्तक है। आप खोल खोल के इधर से उधर पढ़ रहे हैं। अब आपका विश्वास मैं फिर पूछूं कहां पर है? आने वाला है कि आ गया पे? अगर आ गया पे आपका विश्वास है तो जितने लोगों का, जितने भाई बहनों का विश्वास आ गया पे है, उनके आगे एक दूत है। अब ये दूत ऐसा तो नहीं कि भवन में आते समय गायब हो जाए। भाई ये दूत तो आगे आगे चलेगा, और अगर दूत जा रहा है तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें उसके पीछे पीछे चलना है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, निर्गमन 23:20, मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजता हूँ। अगर आपको दूत दिख रहा है आप भवन में आ जाएंगे। अगर आपको दूत दिख रहा है आप महासभा को सुन लेंगे। अगर आपको दूत दिख रहा है, आप जितना भी अंधकार क्यों ना हो, आप पिता के वचन में बने रहेंगे। लेकिन जब आपके सामने दूत ही नहीं है तो वो 3 मंजूसी भी क्या हो गए? बहक गए और राजा के पास चले गए। कहाँ चले गए? कि वहीं चले गए जहां पर उनको नहीं जाना था। देखा आपने? और राजा को उन्होंने वो बातें बता दी जो नहीं बताना था। आपने देखा? तब दूत उनके पास फिर आया और कहा, जिस मार्ग से तुम आए थे उस मार्ग से न जाना, बल्कि उसके विपरीत दूसरे मार्ग से जाना। आप और हम यीशु मसीह के विश्वास में कितना ज्यादा अपने आप को देते हैं, ये हमारे और आपके परिश्रम पर निर्भर है। अर्थात खुदा के वचन में लिखा, निर्गमन 23:20 में, एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। यानी कि तुम्हारे आगे एक दूत चलेगा। अब मैं ये कहूं कि अगर तुम्हारा विश्वास आ गया पर है तो तुम्हारे आगे एक दूत है। और अगर तुम्हारे आगे दूत है तो वो दूत खुदा की सभा में आने से नहीं रोकेगा। क्योंकि वो दूत सभा में खुदा की आने से क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि स्वयं वो खुदा है। इसलिए खुदा अपनी सभा में आने से कभी तुम्हें नहीं रोकेगा। आज मैंने कहा आपसे वचन स्टार्ट करने से पहले कि एक बाण नहीं है। ताली बजाओ। झूठी कलीसिया के सामने बाण अब बताइए, धनुष है और सब धनुष को देख के डर रहे हैं और किसी की दृष्टि पड़ नहीं रही कि यार ये धनुष तो लिए खड़ा, एकदम ऐसे पोस्चर में खड़ा होता है झूठी कलीसिया। ध्यान से देखो तो बाण है ही नहीं। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ भी देते। सोचो सोचो, झूठी कलीसिया है क्या? बाकी दृश्य ऐसा करेगा कि तुम कहोगे अरे क्या आदमी यार।
अगर आप थोड़ा सा देख लें रुक के तो आप समझ जाएंगे ये झूठी कलीसिया, लेकिन देखने वाली आंखें चाहिए। इसीलिए खुदा ने कहा तुम देखते हुए अंधे हो। अरे रुक जाओ, ठहर जाओ, देख तो लो। तो अविश्वास है। कहाँ गया वो दूत जिसको खुदा ने तुम्हारे आगे भेजा? आप बताइए, खुदा ने हमारे आगे दूत को क्यों रखा? खुदा ने हमारे आगे दूत को क्यों रखा? जैसे उस समय पिलर ऑफ फायर और आग का खंबा और बादल के रूप में इजरायलियों के साथ साथ खुदा चलता है था, वैसे आज भी तुम्हारे साथ एक दूत के समान चलेगा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ो। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे देखता हूँ जो मार्ग की रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? तुम नहीं पहुंचोगे, वो पहुंचाएगा। अरे भवन, अरे जाते तो है, रोज तो जाते हैं। आपने देखा कलाम में लिखा, जहां तुझे जाना है वो तुझे पहुंचाएगा। तो हम लोग को खुदा ने भवन में पहुंचाया है क्या? अब आप समझे कि खुदा की मर्जी क्या है। जब फूलने लगता है तो आदमी क्या करने लगता है? फूलने लगता है। अरे यार, रोज तो सुनते हैं, आज घर पे बैठ के सुन लेंगे। क्या? आज घर में बैठ के सुन लेंगे। मैंने खाना खाया, तुरंत गाड़ी निकाली और मैंने कहा बैठो। और मेरा सर बहुत तेज भरना आ रहा। अब मैं वचन बोल रहा हूं, मुझे आराम मिल रहा है। तुमने इतना तेज सर भरना आ रहा था, ये हो रहा था, रेस्ट करते, थोड़ा लेट करते भवन। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, देखो चेहरा देखो, ऐसा नहीं कह रहे कि भवन अन्ना करते, थोड़ा लेट कर लेते, आधा घंटा आराम कर लेते, 1 घंटा रेस्ट कर लेते। कहा कि 1 घंटे 20 मिनट में हम कानपुर पहुंच गए, और सच में राफेल की तरह गाड़ी चल रही थी। तो गाड़ी के आगे एक दूत था। सच बात है। वो दूत इस तरह से गाड़ी में जाता है कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तू नहीं पहुंचेगा, ये तेरी खूबी लियाकत नहीं है कि तू गाड़ी चला के जाए, फिर मीटिंग करे, फिर मीटिंग खत्म करके फिर गाड़ी चला के आए। हम तो गाड़ी चला के जाते थे, 5-5, 4-4 मीटिंग करते थे, फिर गाड़ी चला के आते थे। तो ये मेरी कोई खूबी नहीं है, उसने मुझे पहुंचाया है। आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत भयानक दर्द हो रहा था, अब बहुत 50% रह गया, और मैं जानता हूं ये खत्म हो गया है। तो ये मेरी कोई खूबी नहीं है, वो मुझे लाया है, उसने मुझे पहुंचाया है। वो तुम्ही को क्यों पहुंचा देता है, किसी और को क्यों नहीं पहुंचाता? याजक की तरफ देखें, जो सच्ची कलीसिया है उसके आगे एक दूत है, और जो झूठी कलीसिया है वो लोगों को दिखाने के लिए, भीड़ को दिखाने के लिए भक्ति का रूप धरते हैं, और जब देखते कोई नहीं देख रहा, अरे छोड़ो यार, हटाओ। झूठी कलीसिया। कलाम में लिखा 23 अध्याय निर्गमन 23 और उसकी 20वीं आयत में, आप पहुंचाए गए। बाइबल घंटों पढ़ने से थोड़ी ना आप उसाते सच्ची कलीसिया बन जाएंगे, ना ही गवाही देने से आप सच्ची कलीसिया बनेंगे, ना ही स्तुति महिमा के गीत गाने से आप सच्ची कलीसिया बनेंगे। सच्ची कलीसिया आप तब बनेंगे जब उस सत्य को जानेंगे, और सत्य है वो दूत जो तुझे पहुंचाएगा। तब लिखा 21वीं आयत में, पढ़े जरा 21वीं आयत, सामने सावधान रहना। सावधान। हेलो, कैसे रहना? सावधान रहना। सावधान। और दर्द हो रहा है,
गला दर्द हो रहा है, उसके सामने चुपचाप खड़े रहना। कह रहा सावधान रहना और उसकी मानना। उसकी मानना। हम अपनी मानते हैं कि उसकी मानते हैं? अपनी मानते हैं। अरे यार, पानी बरस रहा, अभी तेज बरसने लगेगा, देखना। देखो अभी स्टार्ट हो गया, अब तेज बरसेगा। आ रहे हैं तो किसकी मानते हैं? अपनी। और कलाम क्या कह रहा? उसकी मानना। तो जो उसकी मानेगा उसका क्या मानना, उसका क्या कहना है? आज्ञाओं को मानो। कभी फोड़ा दर्द होगा, कभी फोड़ी दर्द होगा, कभी जाड़ा लगेगा, कभी धूप लगेगी, कभी पानी बरसेगा तो कभी सूखा पानी बरसेगा। अर्थात आप जब अपनी मानेंगे तो आप कभी भी धर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। इसीलिए वो जानता है कि तुम अपनी ना मानना, तुम उसकी मानना। क्या कह रहा? पढ़े। उसके सामने सावधान रहना। उसके सामने सावधान रहना उसकी मानना। और उसकी मानना। उसका विरोध ना करना। उसका भी बताइए, जितने लोग कह रहे हैं आने वाला है वो यीशु मसीह की मान रहे हैं, और जितने लोग कह रहे हैं आ गया वो मान रहे हैं। क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि वो हमारे नाम, उसमें मेरा नाम रहता है, और मेरा नाम क्या है? यीशु मसीह। यही बात तो वाणी तो आई थी पतरस के ऊपर। पतरस का 3 तंबू बनाएंगे, आकाश से वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पुत्र का नाम, वो सही कह रहे हैं, आने वाला है। उनको दिखाई नहीं दे रहा ना, जो आ गया वो नहीं दिखाई दे रहा। अंधे बहिरे, क्या? जो आ गया वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई दे रहा होता तो वो वचन को सुनते। बाइबल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है, आपके सामने एक दूत चल रहा है, तो आप कैसे उसका इनकार करें? क्या सच में आ गया है? पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ें। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे, अभी रुके रहेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। 20वीं आयत में क्या लिखा? पढ़े। और हम यह भी जानते हैं, हम यह भी जानते हैं आ गया है, और उसने हमें समझ दी है उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। पहचानो तो तुम्हारे आगे एक दूत चल रहा है। आमीन। अरे देख ही नहीं पा रहे यार। इसलिए उनके लिए भवन एक नाम है बस, उनके लिए ये नहीं है। तो कैसे आएंगे? आ जाएंगे। हमेशा याद रखिए, खुदा ने अपने वचन में कहा धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। नहीं, भवन में आने का मतलब मैं खुदा का अंगीकार करता हूं आमीन। आमीन। कि यीशु मसीह ही खुदा है। आमीन। भवन में आने का मतलब मैं इजरायलियों की प्रार्थना सुन के उनके विरोधियों से स्वयं लड़ने खड़ा होता है। आपको मालूम है, इससे पहले कि इजराइल के विरोधी इजराइल पे आक्रमण करें, नियम के अनुसार प्रार्थना करते, रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थना करते, लेकिन भवन खुदावन यीशु मसीह के अनुसार चलता है, क्योंकि भवन में कोई भी अपनी मर्जी नहीं लगाता। भवन खुदा का मंदिर है, इसीलिए खुदा जो चाहता है वो भवन में करता है। इसलिए अवश्य है कि जब हम भवन में बैठते हैं आके, तो हम खुदा के सालों
आज खुदा ने ये भवन क्यों दिया हमें? क्योंकि ये मेरा परम पवित्र स्थान है। यहां आके जो कोई प्रार्थना करोगे वो पूरी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रार्थना हम करेंगे वो पूरी होगी इसलिए हम भवन में आके बैठे, ये भी नहीं है। जब मैं पिता के प्रति ईमानदार बनूंगा, अब कलाम में लिखा निर्गमन 23:21 में, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना। जिस तरह से उस दूत में मेरा नाम रहता है वैसे ही भवन में मैं रहता हूँ। आज लोगों ने अपने घरों को तैयार, जिसने जो बताया लोगों ने उन संस्थाओं में जाकर अपने आप को रख दिया, लेकिन कभी भी परम पवित्र स्थान को ढूंढना ना चाहा। आप किस खुदा की बात करते हैं या आप किस खुदा से प्रेम करते हैं? अगर सच में हमारे आगे एक दूत है तो हम उसके अनुसार चलेंगे। मैंने आप पर कभी भी प्रभुता नहीं किया, मैंने आप पर कभी भी अपनी बातें थोपी नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा आपके तुम्हारे जीवन में जो कुछ करेगा वो दूत करेगा। इसलिए तुम उसके सामने सावधान रहना। जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी मानना, क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। और जिस समय तुम उस दूत को देखकर उसके पीछे पीछे चलने लगोगे, उस समय मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम एक सच्ची कलीसिया बन जाओ और आप आदर करें। अब मालूम है कि मंगल को भवन जाना है, तो मंगल को 3 बजे तक टीवी चला के देखेंगे और भवन में आके सोएंगे। भवन में अपने आप को तैयार करो। भवन में आने से पहले, मंगल को भवन में आपको आना है, पहले ही तैयारी करो। 12 बजे सो जाओ, दिन में 12 बजे सो जाओ, 2 घंटा सो जाओ और फिर उसके बाद उठ के तैयार होके अच्छे से भवन में आओ। अब जैसे मान लो कि रात की 2 बजे की ट्रेन है, हमें मालूम है 2 बजे की ट्रेन, तो अब दिन में सो लेते हैं, है ना? तो ठीक इसी तरीके से जब भवन जाना है तो हमें दिन में सो लेना है, ताकि भवन में हमें झपकी ना है। पिता का भाता हुआ बनना है। ये भवन में झपकी लेना, नींद आना, ये सब शैतानी आदतें हैं। अगर आपको झपकी आ रही है, नींद आ रही है, खूब बढ़िया मीठी नींद आ रही है, आप वचन को और पढ़ना शुरू करें। और ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। झपकी ले लेके सुन रहे हो, खराटे लेके सुन रहे हो, सो के सुन रहे हो, ये सब के विषय में बाइबल में लिखा है। तो ये बहुत, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे दुरई ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा से दो। आपने यीशु को सब कुछ दो, हमें, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है जीना, और पाप की सेवा करोगे
हरगिज नहीं माफ करेगा, उसके लहू में बोलो अपने यीशु को मुझसे दो। हम निकाले 29वां अध्याय पहला इतिहास, पहला इतिहास 29वां अध्याय 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन आज के सुंदर वचन के लिए मेरे खुदा, जो तूने आज यहाँ बोला है खुदा, उस वचन को हम उस वचन पे चलने वाले बनने पाए मेरे पिता ईश्वर, और दूसरों तक पहुँचाने वाले बनने पाए। खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं मेरे पिता, जिस तरह हम सब अच्छे आए हैं खुदावन, उसी तरह सही सलामत घर तक पहुँचने पाए मेरे खुदा। और जो भी यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हैं खुदावन वचन को पिता, उन लोगों पर अपनी आशीष कृपा बरसाइएगा मेरे खुदावन, उनके हर दुख तकलीफ को तो दूर करना मेरे खुदा, उनके साथ रहना मेरे पिता। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं कि दिन भर की जो भी आज हमने जो भी कार्य किए हैं खुदावन, उन पर आपकी आशीष थी पिता, उस सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं मेरे पिता ईश्वर कि हम जो भी खाने पीने का सामान आए उस पर अपनी आशीष कृपा बरसाना मेरे खुदावन, और उन जो भी जिन खत्तों से वो मिला पिता ईश्वर, उन खत्तों को तो हरा भरा रखना मेरे खुदा। आपसे दुआ मांगते हैं कि हर किसी को पिता ईश्वर जिस चीज से तकलीफ है पिता ईश्वर, जिसमें परेशान है मेरे खुदावन, तो उनके हर दुख तकलीफ को, हर परेशानी को तो दूर रखना मेरे खुदावन। खुदावन जो भवन में आना चाहते थे पर वो आ नहीं पाए मेरे खुदा, उन सब पर भी तू अपनी दया दृष्टि बनाए रखना मेरे खुदावन, कि आने वाले दिनों में पिता ईश्वर वो आपके भवन तक पहुंचने वाले बनने पाए मेरे खुदा। सचमुच मेरे पिता, तूने कहा है कि मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो और तुम पाओगे मेरे खुदा। उसी तरह खुदा हम आपसे मांगते हैं मेरे खुदावन कि हम इसी तरह वचन में आने वाले बनने पाए पिता ईश्वर, हम सबको तू भटकने ना देना मेरे खुदावन। हम भटके हुए भेड़े जरूर है मेरे खुदा, लेकिन तू हमेशा हमें सीधे मार्गों पे चलाने वाला, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सूखे धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सूखे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सूखे धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन अलीजा मैसी, आर्थर मैसी, नॉर्बर्ट मैसी के घर पे होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को